हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि बर्थडे पार्टी में सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे और यहाँ पर लगता है कि याओ ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। यहाँ पर वो अपनी एक स्पीच भी देने लगती है ड्रंक होकर, जहाँ पर वो सबसे पहले तो अपने कोलीग्स का थैंक्स करती है जिन्होंने उसका इतना साथ दिया, और फिर कहने लगती है कि उसके बाद मैं अपने बॉस चियान को भी थैंक्स करना चाहती हूँ। लेकिन बताती है स्टार्ट में जब मैं मिली थी तो मैं सोचती थी कि बस ऐसे ही बॉस का तुक्का लगा हुआ है, तभी तो इनको इतनी हैवी वेजेस मिलती हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि मुझे बहुत एनोइंग लगते थे। लेकिन थोड़ा समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि ये कितने क्वालिफाइड हैं। और यहाँ पर जब वो आकर बॉस को टोस्ट करती है तो उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे। यहाँ पर चियान अब उठता है, उसे ड्रंक देखकर चुपचाप अपने कपड़े बदलने के बहाने अंदर चला जाता है, जबकि बाकी सारे कोलीग्स को लग रहा था कि याओ आज आग से खेल रही है। चियान अंदर जाकर सोचने लगता है कि इस गिफ्ट की खातिर जो तुमने मुझे दिया है मैं तुम्हें माफ करता हूँ याओ। जबकि बाहर सारे लॉयर्स आपस में मजाक करने लगते हैं। यहाँ पर वो आज अपने बॉस वू जून से पूछते हैं कि हमने एक लॉयर लियांग के बारे में सुना है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी से थी और यूनिवर्सिटी टाइम में लगता है कि आप उनके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन वो जुन साफ मुकर जाता है और कहता है ऐसी हरकत तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो अपने स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस रहता था, शायद चियांग ने ऐसा किया होगा, इसलिए मेरे पीछे मत आना ये क्वेश्चन लेकर आएगा। जबकि यहाँ पर याओ जाकर वो जुन से अकेले में एक क्वेश्चन करने लगती है। वो ड्रंक थी तो जाकर चियान के बचपन के बारे में पूछने लगती है कि क्या उसे बुली बॉयज तंग करते थे। यहाँ पर वो जुन भी हैरान था कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। लेकिन ड्रंक होने की वजह से कोई भी एक दूसरे की बातों का ज्यादा गौर नहीं कर रहा था। इतने में ऊपर से चियान आ जाता है और वो जो उनको याओ से अकेले में बातें करता देख अपने पास बुला लेता है। अब बाकी सारे कोलीग्स तो वहां से वापस चले गए थे, जबकि वो जून से शर्माते शर्माते चियान बोलने लगता है। हाथ में उसे वही कार्ड पकड़ा हुआ था जो कि याओ ने उसे वाइन के साथ दिया था। वो उसे कहने लगता है कि देखो, फीमेल सबऑर्डिनेट से फासला रखा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई ना कोई फॉल कर चुका है और वो हमारे कोलीग्स में से ही है। अब ये सुनते ही वो जो पहले ही ड्रंक था उसे करीब आकर नसीहतें करने लगता है कि तुमने कम ड्रिंक करना था, हमारे ऑफिस में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। और चियान बेचारा सोचता है इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं दो और कैरेक्टर्स को जिनके नाम टैंग और यू हैं, और वो भी आज फाइनली एक कपल बन गए थे। जबकि चियान बेचारा जब सोने के लिए जा रहा था तब भी यही सोचे जा रहा था कि याओ इतनी बोल्ड कब से हो गई, उसने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, फेस टू फेस तो मेरे सामने कहने से शर्माती थी, शायद इसलिए नहीं कह पाई होगी, लिख के दे दिया। जबकि मैं तो यही सोच रही हूँ कि याओ के गिफ्ट में किसने लिख कर रखा होगा। और जैसे ही चियान सोने के लिए लेटता तो उसके बेड पर आकर बैठ जाती है याओ, जो उसे यही कह रही थी कि बॉस मैं आपको एक बेबी देना चाहती हूँ। अब ये सुनते ही चियान शर्मा जाता है कि मैं अभी सबके लिए रेडी नहीं हूँ, और इतने में वो उससे नाराज होकर जा रही थी कि यहाँ पर चियान उसे मनाने की खातिर बेड से ही गिर जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। जबकि उधर याओ आधी रात को उठकर पानी पी रही थी और वही पर उसे याद आता है कि मैंने कल ड्रंक होकर चियान को कितना कुछ बोल दिया था और तो और ड्रिंक उसके कपड़ों पर भी गिरा दी थी। अब बस उसे यही लगता था कि कल जैसे ही वो जून हंग जाएगी फौरन ही फायर कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही चियान उठता है वो एक मैसेज करने वाला था काम के बारे में याओ को, लेकिन तुरंत ही उसे उसका गिफ्ट याद आता है जिसमें कार्ड में उसने क्या लिखा था। ये सोचते ही वो ऑकवर्ड फील करने लगता है। अब वो चुपचाप ऑफिस चला गया था और वहां पर उसने आज फिर से सनग्लासेस लगाए हुए थे, क्योंकि कल रात उसको फिर ठीक से नींद नहीं आई थी और डार्क सर्कल्स दोबारा आ चुके थे। अब थोड़ी देर बाद उसे वूचन बताता है कि आज मैंने सारे एम्प्लॉइज के लिए एक लेक्चर अरेंज किया है जिसमें उनको ये ब्रीफ किया जाएगा कि अपनी लव लाइफ को और अपने काम को वो कैसे बैलेंस रख सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद याओ वहां पहुंचती है। पता चलता है कि आज तो वो लेट हो गई थी। वो भी तुरंत ही वो लेक्चर लेने जा रही थी, लेकिन चियान उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये ऑफिस रोमांस के खिलाफ कोई भी बात सुने। लेकिन वो जो जबरदस्ती उसे वहां भेज देता है और चियान से कहता है तुम्हारी काम में हेल्प मैं करा दूंगा। अब चियान भी वहां पहुंच जाता है। वो लेडी बहुत सारी बुराइयां कर रही थी कि ऑफिस रोमांस के कितने सारे नुकसानात हैं, लेकिन यहाँ पर चियान उनको इंटरप्ट करता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर एक ही छत तले काम करते हुए आपका लवर आपके साथ हो तो आप बहुत सारा टाइम बचा भी सकते हो। और अब की बार वो ऑफिस रोमांस के फायदे गिनवाने लग जाता है। अब वो टीचर यहाँ पर याओ से पूछने लगती है कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से मैं टीचर से एग्री करती हूँ, अगर काम और लव दोनों साथ साथ चलता रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने लवर से ब्रेकअप हो गया तो आपका मन नहीं करेगा अपने काम वाली जगह पर जाने को भी। अब ये सुनते ही चियान को काफी गुस्सा आता है और वो मूड खराब करके वहां से निकल जाता है।
अब जियान इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि एक फीमेल कोलीग ने अगर आपसे लव कन्फेस किया और उसके बाद वो बिल्कुल अनजान बन रही है तो इसका क्या मतलब है। उसको यही रिजल्ट मिला था कि शायद वो आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव चाहती है, अब शर्मा रही है। अब सब कुछ उसी ने तो नहीं करना, आप भी पहल बढ़ाएं, आप भी कोई स्टेप उठाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी भावनाएं जगाकर प्लेइंग हार्ड टू गेट ये खेलना चाहती हो। अब इतना में याओ वहाँ पर आ जाती है उसके कॉफी लेकर। वो उसे कहती है कि सर आप आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और खोए खोए भी लग रहे हैं। अगर आप कहें तो आज मैं आपके लिए डिनर प्रिपेयर करूं, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। जियान को लगने लगता है कि एक रोमांटिक सा डिनर क्रिएट करके मेरे से ऑफिशियल अपना लव कन्फेस करना चाहती है। कहता है ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए इस तरह की बात करने के लिए, तो क्यों ना एक रेस्टोरेंट डिस्कवर करें अच्छा सा। तो वो कहने लगती है हाँ सही है सर, लेकिन मैंने तो केस ही डिस्कस करना है। अब ये सुनते ही जियान सरप्राइज रह जाता है कि तुमने मुझसे केस के बारे में बात करनी है। तो वो ये कहकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है कि कभी अपने प्रॉब्लम्स खुद भी सॉल्व कर लिया करो, छोटी बच्ची हो क्या। अब दूसरी तरफ हमें शी को दिखाते हैं, उसने एक नई जगह पर अपना घर ले लिया था। शायद उसने मिंग के डर से अपनी जगह से मूव कर लिया था, लेकिन ये बात वो याओ को नहीं बताती। लेकिन जब बाहर नॉक होती है तो वो तुरंत ही परेशान हो जाती है कि अब यहाँ पर कौन पहुंच गया। लेकिन कोरियर देखकर उसे तसल्ली हो जाती है कि अभी तो मैं सेफ हूँ। लेकिन याओ ने ये बात नोटिस कर ली थी और उसके बाद उसने चेंग शी से ये बात उगलवा भी ली थी। वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से मूव करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकती थी, मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन शी कहती है कि एक्चुअली मैं शांति चाहती हूँ, अगर यहाँ पर भी वो मेरे पीछे आया या मुझे उसने हरास करने की दोबारा कोशिश की तो फिर देखना, अब की बार मैं खामोश नहीं बैठने वाली। लेकिन नेक्स्ट डे वो जून जाकर याओ से पूछने लगता है कि आजकल मैं शी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ना ही वो अपने घर के बाहर नजर आती है, वो कहाँ गई है। अब याओ उससे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि शी जानबूझकर वहां से मूव कर चुकी है। वो बहाना लगा देती है कि शायद वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गई होगी। लेकिन वो जून के बार बार पूछने पर वो उसे बता देती है कि उसने घर वहां से शिफ्ट कर लिया है। अब वो जून को लगता है कि शायद वो मेरी वजह से परेशान थी। वो कहता है ठीक है, शी को मेरा मैसेज दे देना कि उसे मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आदल से कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, मेरी वजह से वो कहीं भी मूव ना करे। वो बेचारा काफी डिसहार्ट भी दिखाई दे रहा था। अब याओ अपने घर पर काम कर रही थी। चियान उसे कॉल करता है और एक बहाने से कहता है आजकल मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें एक मील पर ट्रीट देना चाहता हूँ। लेकिन आगे से याओ कहती है सर किसी और दिन से, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, और उसकी बातों को इग्नोर करती हुई फोन ही काट देती है। अब इससे चियान को तो कंफर्म हो जाता है कि ये प्लेइंग हार्ड टू गेट मुझसे खेल रही है। एक तरफ कार्ड पर मुझे आई लव यू लिखती है, दूसरी तरफ मुझे इग्नोर करने की कोशिश करती है। वेल अब नेक्स्ट डे ही याओ को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उसकी फ्रेंड टिंग टिंग उसके साथ उसके हस्बैंड ने चीट किया था और उसे जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था वो भी फेक था। वो बेचारी तो अपनी मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसके साथ नहीं जा सकी थी और वो एक फेक सर्टिफिकेट लाकर उसे दे चुका था, जो उसे अब रियलाइज हुआ था जब वो डिवोर्स के लिए फाइल करने वाली थी। अब टिक टिक और भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्टार्ट से ही एक फ्रॉड था, उसने मैरिज को भी एक फ्रॉड बना दिया और ये सारा कुछ वो सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा हथियाने के लिए कर रहा था और उस घर की सारी डाउन पेमेंट टिक टिक ने ही पे कर दी थी। अब याओ बेचारी इसी केस को लेकर काफी परेशान थी और रात भर इसी पर ही वो रिसर्च करती रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आती है तो बहुत लेजी लेजी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर बाओ उसे एक कॉफी भी देता है उसे फ्रेश करने के लिए। ये सारा कुछ चियान भी देख रहा था। अब याओ थोड़ी देर बाद चियान के पास आती है और उसी केस के बारे में डिस्कशन करने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे खुद ही बहुत जबरदस्त कोई आइडिया आ गया था जिसे लेकर वो बहुत खुश होती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। और चियान बेचारा तो बस तरसता रह गया था उससे बातें करने को। अब याओ तुरंत ही चली जाती है और टिक को बताती है कि किस तरह से वो ये केस जीत सकती है और उसे वो घर भी मिल सकता है। और ये सुनते ही टिंग भी खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है कि वाकई याओ अब लॉ की फील्ड में काफी आगे बढ़ चुकी है। अब आज याओ काफी खुश नजर आ रही थी। घर जाकर वो अपने लिए एक जबरदस्त डिनर भी बनाती है और उस डिनर की वो एक फोटो बना लेती है और यही फोटो उसने अपने स्टेटस पर भी लगा दी थी, जो कि चियान भी देख लेता है। और ये देखते ही उसे याओ के हाथ का बना खाना बहुत याद आने लगता है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।